आप सब लोग को पता होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होता है या अमाउंट फाइंड आउट करना होता है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्रिंसिपल चेंज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रेकिंग इन प्रिंसिपल। यही चीज जो मैंने पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता गया कि प्रिंसिपल को क्या करना, ब्रेक करना। भी आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छी तरह से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आपकी स्टडी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज की खूबसूरत शाम में मैं फिर से हाजिर हूं, जितेश सर, आपके अपने चैनल अध्ययन कैंपस पे, जहां हमने एक मिशन सिलेक्शन की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर्स के ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो चैप्टर है, जो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो हर चैप्टर्स की तरह हम इस चैप्टर्स के भी जो भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे और उनके बेस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए आ जाइए कॉपी और पेन के साथ और करते हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत। चलिए, अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट में, तो जो पहली चीज हमें यह देखनी होती है, आप सब लोग को पता होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होता है या अमाउंट फाइंड आउट करना होता है। क्लियर। जैसे आप सब लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू भाई क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो सबको पता होना चाहिए फिलहाल। इसके अलावा आपको पता है कि इंटरेस्ट का मतलब भी क्या है, एक्स्ट्रा। जैसे आप सब लोगों ने परसेंटेज पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, तो 20% अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा था तो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो इंटरेस्ट भी एक तरह का क्या है, एक्स्ट्रा है। जहां हो सकता है जरूरत पड़े तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को भी यूज ना करें, हम सीधे सीधे रेट को कैलकुलेट कर लें। जैसे मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए 10%, एकदम सिंपल वैल्यू मैं ले रहा हूं कि 10% आर की वैल्यू है और जो टाइम है वो मान लीजिए 3 इयर्स है। टाइम आपका कितना है, 3 इयर्स है। तो जो इंटरेस्ट होगा मुझे पता है कि एक साल में अगर 10% एक्स्ट्रा मिलेगा तो 3 इयर्स में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 30%। तो इंटरेस्ट मेरा 30% होगा, प्रिंसिपल मेरा 100% होगा और जो अमाउंट होगा मेरा वो क्या होगा, 130%। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। सम का मतलब यहां पे किससे है भाई, प्रिंसिपल से है। आपको सेंस भी लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका क्या है, 9/35 टाइम ऑफ सम। तो सम मतलब यहां पे क्या है भाई, प्रिंसिपल। क्लियर। आगे क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 5/7 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर एन की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब जो टाइम की वैल्यू है, वो 5/7 टाइप्स ऑफ क्या है भाई, रेट। आपसे पूछा गया है रेट परसेंट पर एनम। तो अगर मैं सिंपली इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मेरे पास क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 9/35 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है वो 9/35 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की जगह क्या आ जाएगा, P। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो रेट परसेंट के क्या है, इक्वल है। यानी अगर मैं R की बात करूं तो ये R हो गया और जो टाइम है वो क्या है आपका 5/7 टाइम्स ऑफ R, और ओवर आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट क्या आना है, 100। इसी चीज को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो आप देखिए कितना सिंपली, P से P कैंसल। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 से 35 आपका कैंसल होगा कितने टाइम्स में भाई, 5 टाइम्स में। अगर मैं 5 से इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, 20। 5 से ये 20 जाएगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। और 4 इंटू 9 क्या होगा, यानी यहां पे अगर हम देखें तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिल जाएगी 36। तो यहां से जो R की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 6
परसेंट, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा 6%। हमसे पूछा भी क्या गया है, रेट परसेंट पर एनम। अगर मेरे से टाइम पूछा जाता तो टाइम भी आपका क्या हो जाता 6 ईयर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संजय बोरो ₹900 एट 4% पर एनम एंड ₹1100 एट 5% पर एनम फॉर सेम ड्यूरेशन। यानी उसने दो जगह से पैसे लिए, एक जगह लिए हैं 900 रुपये 4% पे, एक जगह लिए हैं 1100 रुपये 5% पे, टाइम भी सेम है। ही हैज टू पे ₹364 इन ऑल एज अ इंटरेस्ट। 364 पे उसने क्या पे कर दिए भाई, इंटरेस्ट करा। व्हाट इज द टाइम पीरियड इन ईयर्स, टाइम पीरियड ईयर्स में क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको परेशान नहीं होना, मैंने पहले भी बताया है कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए। मेरी भी पूरी कोशिश आपके साथ क्या है कि आपके दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को बैठाना, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है कि इससे मैं क्या आउटपुट निकाल सकता। कह रहा है कि एक बंदा है, उसने 900 रुपये लिए हैं भाई 4% पे और 1100 रुपये लिए हैं कितने परसेंट पे, 5% पे। सेम ड्यूरेशन यानी टाइमिंग सेम है। यानी अगर मैं यहां से पूछूं तो एक साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 36 रुपीज बिना किसी मेहनत के, और मैं यहां से पूछूं तो एक साल में इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 55 रुपीज। ये बात सबके समझ में आ रही है, एकदम बेसिक सी बात है, आपके पल्ले पड़नी चाहिए भाई। 900 का 4% 36 और 1100 का 5% 55, क्लियर है। तो एक साल में जो उसको कंबाइंड इंटरेस्ट मिला वो कितना मिल गया आपका 5 3 8 91 रुपीज। अब आपको पता है अगर यही क्वेश्चन 2 साल का होता तो ये भी वैल्यू डबल होती, ये भी वैल्यू डबल होती, यानी 3 साल का होता तो ये भी वैल्यू 3 गुना होता, ये भी 3 गुना होता। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आप सब लोग को पता है कि एवरी ईयर इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है, क्लियर। तो आप देखो कि अपने 91 को कितने से मैं मल्टीप्लाई करूं कि 364 के पास में पहुंच जाऊं, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला है भाई 364। इसके बाद से तो कोई भी बच्चा बता लेगा कि सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है भाई। तो आर की जगह, सॉरी टाइम की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 4 इयर्स, क्लियर है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, पढ़ के इसको घबराना नहीं था, इसको बेसिकली सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी थी, क्लियर। तो इतनी बात सबके समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, ये विजिबल नहीं हो रहा है, रेड पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, करा हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1600 टू 12,000। अब समझो भाई 600 रुपये को, सॉरी 1600 रुपये को कितना बनाना है 12,000। आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम, कितने टाइम में 1600 रुपये कितने हो जाएंगे 12,000। इसको इन्वेस्ट कितने पे किया गया भाई 12.5% पे, क्लियर है। यानी आप चाहें तो क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें। तो मेरे पास 1600 रुपये थे, इसको मैं चाहता हूं 12,000 बनाना। बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, मैं पहले तो भाई इसको एकदम करूंगा सिंपल, सिंपल इन द सेंस कि इतनी बड़ी वैल्यू मुझे नहीं पसंद, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। तो 8 2 15, क्लियर है। ये बात सबको समझ में आ रही है। कहीं भी आप लिखोगे तो 1600 को 12,000 बनाना है, अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो मुझे 2 रुपये को कितना बनाना है 15 रुपये, यानी मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए भाई 13 रुपये चाहिए। सीधी सी बात है, इंटरेस्ट मुझे कितना चाहिए 13 रुपये चाहिए। ये बात समझ, क्योंकि 2 रुपये को 15 रुपये बनाना है तो 15 रुपये में 2 रुपये तो मेरा ही है, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए 13 रुपीज। वही 13 रुपीज मेरे लिए क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, क्लियर। चलिए अब 13 रुपीज तो मेरा इंटरेस्ट होगा। अगर मैं इसको बेसिक पे सॉल्व करूं तो 13 मेरा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मेरा 2, आर की वैल्यू ध्यान रखिएगा क्या दिया हुआ आपका 12.5%। 12.5% की वैल्यू अगर आप 1/8 यूज करेंगे तो नीचे आपको 100 लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे गलती क्या करते हैं, परसेंटेज तो रट लेते हैं कि 12.5% का मतलब क्या हो गया 1/8 और फिर नीचे 100 लगाते हैं। नहीं भाई, 12.5/100 की वैल्यू क्या होती है 1/8। तो इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया 1/8, और मुझे इसके साथ क्या चाहिए टाइम। तो आप देखो 2 का पहाड़ा सबको आता है 4,
और 13 4 जा क्या हो गया 52 ईयर्स, यानी सीधे सीधे 52 ईयर्स लगेंगे उस बंदे को 1600 रुपये को 12,000 बनाने में। आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, पूरी वैल्यू ये रखोगे, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे। माइनस करने में भी आप अपनी एनर्जी को क्या करोगे, वेस्ट करोगे। समझ में आ रही बात, यही टाइम आपको बचाना है कि आपको सही डायरेक्शन में सही अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करना है, पूरा का पूरा पीएचडी नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्रिंसिपल चेंज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, कहीं कहीं आपका अमाउंट सेम होता है, कहीं कहीं आपका इंटरेस्ट सेम होता है, कहीं कहीं आपका क्या होता है कि रेट को थोड़ा बहुत चेंज कर देगा। बात में जैसे कहने का मतलब यह है कि आपने किसी को पैसे दिए 5% पे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जितना ज्यादा होगा उतनी ही वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई जगह क्वेश्चन में आएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग अलग दिया होगा और कहेगा कि इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो हर जगह क्या है, सेम है, और आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3, चाहे जितने भी पार्ट में डिवाइड करना हो वो क्या हो जाएगा 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3। ये हम कब यूज करते हैं, जब आपका इंटरेस्ट क्या हो, दिए हुए क्वेश्चन में सेम हो। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। चलिए ये भी विजिबल है, देखते हैं क्वेश्चन को। करा इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 11/8 टाइम्स इन 7.5 ईयर्स। देखो कह रहा है कि इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 11/8 times in 7.5 years, then it will becomes 19/12 times in। अब क्वेश्चन को समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिंपल सम ऑफ मनी बिकम्स 11/8 times, यानी 8 रुपये कितने रुपये हो रहे हैं भाई, 11 रुपये। ये बात समझ में आ रही, कितने साल में, 7.5 साल में। क्लियर है। 8 रुपये कितने हो रहे हैं, 11 रुपये कितने साल में, 7.5 साल में। आप चाहो तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 19/12 टाइम्स, यानी 12 रुपये को कितना बनाना है मुझे, 19 रुपये बनाना है। क्लियर। 12 रुपये को मुझे क्या बनाना है, 19 रुपये बनाना है। समझ में। देखो बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, आप चाहो तो इसी के साथ खेल सकते हो डायरेक्ट। जैसे एक तो तरीका है, मैं आपको अगर बेसिक की बात करूं तो आपका एक तरीका क्या है कि आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। जैसे 8 रुपये कितने हो गए भाई, 11 रुपये। समझ में आ रही बात, कितने साल में, 7.5 साल में। तो आप कहोगे कि सर 3 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है, 8 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, आर की वैल्यू मुझे नहीं पता, टाइम क्या है 7.5 है, बाई क्या लिखोगे आप 100। यहां से आपको क्या मिलेगा आर। जैसे 8 से इसको कट किया कितना आ गया 125, इसको किया 3, इसको किया 5, 3 से 3 कट गया, यानी आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5%। पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसी पे देखते हैं। अब मुझे 12 को बनाना है कितना भाई 19, तो मुझे जो इंटरेस्ट चाहिए वो कितना चाहिए 7 रुपए। ये बात सबके पल्ले पड़ रही है, मैं एकदम बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं जो आपके दिमाग में आएगा, फिर मैं अपना तरीका बताता हूं। 7, प्रिंसिपल कितना है भाई 12, आर की वैल्यू कितनी आई है 5%, टाइम का अता पता करना है ओवर 100। 5 का टेबल सारे बच्चों को आता है भाई 20, 4 का भी आता है 3, 5, टाइम की वैल्यू आ गई 5 सत्ते 35/3, 35/3 का मतलब 11 त्या 33, 11 2/3 ईयर्स। इसके बाद अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली ऑप्शन क्या होगा 11 ईयर्स 8 मंथ्स। बट जिन बच्चों को ये नहीं पता चल रहा है वो 11 ईयर्स तो पूरा का पूरा दिख गया, 2/3 ईयर्स। भाई एक साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स,
तो 2/3 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मंथ्स आ जाएगा आपका 8 मंथ्स, यानी क्या हो गया 11 ईयर्स 8 मंथ्स। क्लियर है ये बात? ये वो तरीका हो गया जिसको आप बेसिक से करोगे। अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं थोड़ा सा इसमें सोचने की कोशिश करूं, अपनी सोच को बढ़ाऊं, तो यहां पे प्रिंसिपल मेरा कितना है, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बताता हूं इसको डायरेक्ट वे। 8 रुपये को कितना बनाया था इसने भाई 11 रुपये, और 12 को कितना बनाने के लिए कह रहा है 19 रुपये। आप क्या करो, क्वेश्चन एक ही है तो दोनों प्रिंसिपल को मैं सेम करता हूं। इसको मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा 3 से, इसको किससे करूंगा मैं 2 से। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, देखिए 8 को अगर मैं 3 से करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 24 33, और यहां पे कितना हो गया भाई 24 और 38। क्लियर है? अब क्वेश्चन एक ही हो गया, प्रिंसिपल आपका क्या हो गया सेम हो गया। क्लियर? अब देखो यहां पे एक्स्ट्रा कितना मिला आपको 9, और यहां पे एक्स्ट्रा आपको कितना चाहिए 14। बस इसी में क्वेश्चन है। यहां पे भाई एक्स्ट्रा कितना मिला है 9, और यहां पे एक्स्ट्रा कितना मिला है 14। आपको अच्छी तरह से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट एकदम सिंपल होता है जो यूनिटरी मेथड पे चलता है। चलाते हैं इसको कि अगर मुझे 9 रुपये बनाने में 7.5 ईयर्स लग रहा है तो 14 रुपये बनाने में तो क्या होगा भाई कॉन्सेप्ट 7.5/9 इंटू 14। ये बात सब बच्चों के पल्ले पड़ रहा है, मन करे तो इसको हटा देना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5, और ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 3। 7 बचे 35, 35/3, जिसका मतलब 11 2/3, जिसका मतलब 11 ईयर्स 8 मंथ। तो आप देख रहे हो, मुझे तो आपको समझाना था तो मुझे इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ी, लेकिन जिन बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी वो कहेंगे यार एक जगह 8 रुपये प्रिंसिपल कह रहा है, एक जगह 12 कह रहा है, एक काम करो इसको यहीं पे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 24 हो गया, कितना बना 33, एक्स्ट्रा कितना बना आपका 24 से 33 यानी कितना हो गया 9, यहां पे एक्स्ट्रा कितना बनाना है 24 से कितना हो रहा है 38, 14, 9 की वैल्यू गिवन है, 14 की वैल्यू निकालना है, यानी सीधे सीधे हम यहां पे पहुंचेंगे। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा इफ सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट बिकम 36 टाइम्स इन 100 ईयर्स, यानी कोई पैसा है वो कितना हो रहा है भाई 36 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब जो 1 रुपये होगा, 1 रुपया, मैं 1 रुपया ही लेता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान है, वो 36 रुपीज हो रहा है। करा देन इट विल बिकम्स 29 टाइम्स। 29 टाइम्स का मतलब 1 रुपये को ही कितना बनाना है 29 रुपए। ये तो पिछले क्वेश्चन से भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 1 रुपये 36 रुपए हो रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा अपने को कितना मिल रहा है 35 रुपीज। क्लियर है? कितना मिल रहा है 35 रुपीज। यहां पे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 28 रुपीज। क्लियर है? बस कहानी खत्म। 35 रुपीज बनने में भाई 128 पूछ रहा है, इससे भी न मन हो तो और मिनिमाइज कर दो। देखो नंबर पे खेलो, 5 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 80, कहानी खत्म। अगर 9 पल्ले पड़े कि सर आपने काटा क्यों, तो मत काटो मेरे भाई, 35 इंटू 28 कर दो, यहां तो काटोगे। इतना दिमाग पेपर में दौड़ाना पड़ेगा, नहीं तो रह जाओगे यहीं 20 चौके 80 साल। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न दिया जाए। If the simple interest on a certain sum for 8 months at 16 whole 2/3% per annum is rupees 650 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 12.5% per annum. The sum is, बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपको इसको बोलूं कि 1 सेकेंड के लिए पॉज करके कोशिश करें तो आप देखिए क्या विदाउट वेरिएबल सॉल्व कर पा रहे हैं आप?
चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सिंपल रेट निकालते हैं, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। 8 मंथ्स का मतलब भाई 8/12, 16 होल 2/3 का मतलब क्या हो गया 1/6, यही होगा। 16 होल 2/3 का मतलब क्या हो गया 1/6। क्लियर है बात। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये 2 और ये 3 और ये 2 ये 3 यानी 1/9 होगा। क्लियर, 1/9 होगा जो भी वैल्यू रहा होगा। यानी 9 रुपए अगर प्रिंसिपल रहा होगा तो 1 रुपए क्या हो जाएगा भाई इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है 15%। ठीक है, 15 मंथ्स कितने परसेंट भाई 1/8। क्लियर है, अगर मैं इसको निपटाऊं 3 5 3 4 यानी वैल्यू क्या हो गई 5/32। क्लियर है, कह रहा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 8 मंथ्स इतना पर एनम इज ₹650 लेस। यानी ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या है 650 लेस है। यानी इधर वाला जो इंटरेस्ट है वो इधर वाले इंटरेस्ट से क्या है भाई 650 लेस है। अब देखो अगर मैंने ये फ्रैक्शन रखा है, आप लोग को ऑलरेडी मैं परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने पढ़ा रखा है कि अगर आप फ्रैक्शन रखोगे तो कंप्लीट वैल्यू क्या होगी भाई 1। देखो बच्चे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, इतना काम आपके भी बस का। अब इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस देखो इधर 32 उधर क्या हो जाएगा 9 पंजे 45, 45 में से 32 को मैं माइनस करूंगा, ओवर मल्टीप्लाई भी मैं नहीं लिखूंगा, बस मैं ऐसे लिख देता हूं 9 इंटू 32। इसी की वैल्यू कितनी दी गई है माइनस कर लीजिए 13/9 इंटू 32, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है भाई कितना लेस है 650। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, आधा बच्चा क्या करेगा मल्टीप्लाई करने में पागल हो जाएगा और यही सारा काम खराब होगा। 13 पंजे भाई 65, 32 पंजे 160, हाँ इतना मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। और 16 नवा 144, बस हो गया आंसर। तो सारा कमाल आपकी समझ का है, कितना पेशेंस आप रखते हैं ये सबसे ज्यादा मायने रखेगा पेपर में। जो बच्चा घबरा गया उसका काम तमाम पेपर में। आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ ना पेशेंस रखना पड़ेगा। और अभी आपके पास जो भी 1 मंथ का टाइम बचा हुआ ना उसको अपने आप पे इन्वेस्ट करिए, अपनी चीजों को अच्छी तरह से एनालिसिस करिए। मैं तो करा ही रहा हूं, साथ में आप अपना टाइम खुद पे दीजिए कि हाँ यार ये फॉल्ट हो रहा है, उसको बेसिक से एकदम एनालिसिस करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। समझ रहे बात को। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, ये नहीं कोई रेस नहीं लगानी कि हाँ यार क्वेश्चन पढ़े पेन। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। आप पेन चला के क्या करोगे, जब आप अगले ही स्टेप में रुक जाओगे तो बेहतर यह है कि क्वेश्चन को समझो। आपको लगता है कि ये इसका बेस्ट अप्रोच है, मैं जो बता रहा हूं हो सकता है आपके पास इससे भी बेस्ट वे है, आप उसको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट कोशिश ये करनी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो एंड क्वेश्चन के बेस्ट अप्रोच पे काम करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। समझिए बात को। तो क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करना है, वो भी सही तरीके के साथ जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा रहा हूं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करेक्ट 3200 becomes 5312 at certain rate of interest in 6 years। 6 साल में होला, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया कि जो वैल्यू बड़ी बड़ी दिखे ना पहले तो उसको उड़ा दो यार। जैसे देखो 3200 रुपये कितना हो रहा है 5312। एक कहानी कह रहा है इफ द रेट ऑफ 7.5% मोर फाइंड द न्यू अमाउंट। अब देखो अगर ये टाइम पता होता ना, ये पता होता कि अच्छा टाइम तो 6 इयर्स दिया हुआ, अब बच्चे क्या करेंगे देखो कि 3200 मेरा क्या है प्रिंसिपल। अब यहीं आप क्वेश्चन में फंस गए। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, आप क्या करोगे कि सर 3200 रुपये इतना हो रहा है 6 साल में, तो आप पहले निकालोगे इसका डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। मैं वो बता रहा हूं जो आपसे बेवकूफी होगी। इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, टाइम भी आ गया, फिर आप हुआ क्या करोगे आर की वैल्यू निकालोगे। समझ में आ रही बात। आर की वैल्यू निकाल लोगे, फिर उस आर में 7.5 को क्या करोगे ऐड करोगे, फिर उसके बाद से नया इंटरेस्ट निकालोगे और उसमें फिर से प्रिंसिपल को ऐड करके आप लाओगे इंटरेस्ट। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये पैसा ऑलरेडी इतना हो चुका है अपने आप। आपसे जो एक्स्ट्रा बोला बस उस एक्स्ट्रा पे खेल लो, कहानी खत्म। मैं आपको सिखा रहा हूं क्वेश्चन के साथ खेलना। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है
7.5%, यानी 7.5 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कितने साल तक भाई? 6 साल तक। 6 से 42 और 3 45, 45% एक्स्ट्रा मिलेगा। किसका? 3200 का। 3200 का 45% भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं है, बस ये लिख रहा हूं कि बोर्ड खाली ना चला जाए, ये भी तो भरना जरूरी है। 3200 का 50% 1600। अगर 50% 1600 है तो 5% 160। 160 नीचे जाना है, यानी 1440 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले कितना मिल रहा था भाई? 5312 और 1440 एक्स्ट्रा और मिल गया, तो कितना मिल गया भाई? 415। बस देखते रहो देखते रहो, लग गया, जरूरत ही नहीं है इसके आगे। 4 3 7 5 और 1 6। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यही चीज मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन के लिए अगर आपके पास सही अप्रोच नहीं है, पेपर क्लियर नहीं होगा। भाई 1 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन निपटाने हैं, कई बच्चे 3 4 क्वेश्चन निपटा देते हैं। दूसरी चीज क्या है कि सिंपलीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज, ये तो भाई हर बच्चा करेगा प्रैक्टिस में। पेपर में जाके सीरीज जल्दी नहीं होता है। यानी आपको जो है हर चीज पे इक्वल अपना क्या रखना है? कंट्रोल रखना है कि अगर एक सेक्शन टफ भी हुआ तो दूसरे सेक्शन से आप अपने मार्क्स को क्या कर लें? कवर कर लें। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आप थिंक आपको बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रेकिंग इन प्रिंसिपल। यही चीज जो मैंने पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता गया कि प्रिंसिपल को क्या करना? ब्रेक करना। अभी थोड़ी देर पहले इस कॉन्सेप्ट से पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था जिसमें हम प्रिंसिपल को क्या कर रहे थे? ब्रेक कर रहे थे। जहां पे मैंने बताया था P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 इक्वल टू, उसका क्वेश्चन अब आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है अ सम ऑफ ₹7930 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 7930 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया भाई? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। डिवाइड करने की कंडीशन क्या है कि लोन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट टू ए, बी एंड सी, 2 साल, 3 साल, 4 साल। क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। कह रहा है कि 7930 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 हिस्सा में होता था, पक्ष से मान लेते x, यहां 3 कर दिया। तो समझो, पहला ए को देना है 2 साल के लिए, दूसरा बी को देना है 3 साल के लिए, तीसरा सी को देना है 4 साल के लिए। अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि अमाउंट सेम हो रहा है। मैंने जो आपको बताया था उसमें क्या था? इंटरेस्ट सेम था। यहां क्या सेम हो रहा है? अमाउंट सेम हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि पहला पार्ट ए है और अमाउंट बनाना अगर आपको आता है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है भाई? 5%। तो 2 साल का 10%। 10% अगर इंटरेस्ट होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110%। ऐसे ही बी पे 115%, ऐसे ही सी पे 120%। क्लियर है? अगर मैं इसको आगे कैलकुलेट करूं तो आपको पता है सारे 100 से 100 क्या हो जाएंगे भाई? कैंसल। क्लियर है? इसके अलावा अगर 5 का टेबल आपको आता है, 5 का टेबल आपको आता है, इसको कट करेंगे। 22 पंजे 110, 23 पंजे 115, 24 पंजे 120। अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा आगे? 22A इक्वल टू 23B इक्वल टू 24C। और ये रेशियो का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C है, ये नहीं है मैं बता रहा हूं, तो A का पार्ट लिखना हो तो B और C के जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई, जैसे मुझे यहां पे लिखना है अगर A रेशियो B रेशियो C, तो A का पार्ट लिखना है तो इनको मल्टीप्लाई कर लो भाई। 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 7 55। बी का पार्ट लिखना है, इसको लिख लो 24 दूनी 48, 4 52। सी का पार्ट लिखना है, इनको कर लो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 4 50। 2 का टेबल सारे बच्चे को आता होगा, काट दो भाई। 2 दूनी 4, 2 7 14, 76, 2 6 4 2 5 3। ये आ गया अपने पास ए बी सी का रेशियो। किसका पूछा गया? ए का। ए का पार्ट क्या आ रहा अपने हिस्से? 276। तो जो आंसर होगा वो ऑब्वियस सी बात है 276 का मल्टीपल, यानी क्या होगा? 2760। ये तो हो गया बिना सॉल्व के। सॉल्व भी कर लेते हैं भाई।
तो इन तीनों का सम करिए, 6 4 10 3 13, 7 6 13 5 18, 1 19 और 2 2 4 2 6, 793, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 7930, तो 1 की वैल्यू 10, तो 276 की वैल्यू 2760। क्लियर है ये बात? तो अब आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट थे, एक की अमाउंट सेम है तो कैसे करना है, और दूसरा एक छोटा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आपको अगर बातें समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप यस नो बता सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपके मन में किसी टॉपिक को लेकर डाउट्स है या कोई ऐसा चैप्टर जिसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं, जिसके क्वेश्चन में आने वाले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कर अ पर्सन इन्वेस्ट सम मनी इन 2 बैंक्स इन द रेशियो 11:9, यानी एक बंदा था, उसने अपने पैसे को 2 बैंक में इन्वेस्ट किया 11:9 में, यानी एक जगह अगर 11 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो एक जगह 9 रुपए। करा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज 19%, यानी पहले इन्वेस्टमेंट पे जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला है 19%। ओवरऑल जो मिला है वो कितना मिला भाई 23.5%। करा सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज 1305, सेकेंड इन्वेस्टमेंट पे जो मिला हुआ है वो क्या है आपका 1305। आपसे बताना है टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो तो आपके पास दो तरीके मेरे ख्याल से दिमाग में आएंगे कि सर एक को ले लेते हैं 1100, एक को ले लेते हैं 900। ठीक है, 1100 पे 19% और 20 पे 23.5%, तो दूसरे का मिल जाएगा, उससे वैल्यू कंपेयर करेंगे। लेकिन जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा उनको पता चल गया कि भाई एक जगह जो है वो है 19%, ओवरऑल कितना है 23.5%। अगर मुझे यहां का पता चल जाए तो मैं इस वैल्यू से इसको क्या कर लूंगा कंपेयर, तो इसमें वो लगाएंगे एलिगेशन। मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन को करने का एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कैसे करना है। तो एलिगेशन लगाते हैं, कितना आ गया भाई 4.5, कितने यूनिट की वैल्यू 9 यूनिट की वैल्यू, अपने को कितने की चाहिए 11 की वैल्यू। समझ में आ रही बात? जिन बच्चों ने एलिगेशन पढ़ा होगा उनके लिए चीजें क्लियर हैं। तो एक की वैल्यू 0.5, तो 11 की वैल्यू 5.5, ये वैल्यू इससे कम है तो ये वैल्यू इससे ज्यादा, तो 23 5 28 और 1 29, यानी इधर का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 29%। क्लियर है? यानी जो सेकेंड सम है उसका जो परसेंटेज है वो कितना है 29%। जैसे ही इतनी बात पता चली आपकी आधी कहानी क्या हो गई आसान हो गई। समझना इस बात को। चलिए अब इसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा कि मान लो कि एक सम था भाई 11 और एक सम था 9, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 29%, यानी किसी भी प्रिंसिपल के, ये मुझे नहीं पता, 29% की जो वैल्यू मुझे मिली हुई है, कोई भी प्रिंसिपल हो XYZ मुझे नहीं पता, उसके 29% की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है 1305, यानी मैं लिखूंगा इक्वल टू 1305। 29% की वैल्यू कितनी हो गई 1305, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो आपका 3 चौक के 12 यानी 4, 120 और 4 नीचे चला गया और 29 पंजे 145, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 45। तो 100% की वैल्यू 4500। क्लियर? यानी इधर वाला जो सम है वो कितना है 4500। अब आएगा यहां पे रेशियो की जरूरत। 9 यूनिट की वैल्यू 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, टोटल प्रिंसिपल 11 प्लस 9 कितना है भाई 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 इंटू 500 यानी आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। क्लियर? तो इस क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको कि क्वेश्चन का बेस्ट वे आपको आना चाहिए। अगर आपको बेस्ट वे नहीं आ रहा है तो हो सकता है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, लेकिन यह भी हो सकता है कि 2-4-10 सेकंड की वजह से आपका टाइम क्या हो जाए वेस्ट हो जाए, और कई बार आपके 2-4 सेकंड 1 साल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन के साथ एकदम क्लिक करे कि यार इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे कम टाइम
लगेगा। हो सकता है मैं जो बता रहा हूं उससे भी कम टाइम में आप करो, क्योंकि आप इससे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा 11,400 इज इन्वेस्टेड इन 3 पार्ट्स इन सच अ वे। भाई इसको अब 3 पार्ट में लगा दो 11,400 को। करा इंटरेस्ट इज 4%, 5 1/4% एंड 7 1/2% फॉर 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, 8 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। सिंपल इंटरेस्ट क्या कह रहा है भाई? सेम है। अभी मैंने बताया कि जब सिंपल इंटरेस्ट सेम हो तो P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/R1 T1 रेशियो, R2 T2 रेशियो, R3 T3। तो अगर मैं उससे सॉल्व करूं P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3, तो 1/R1 4, और इसका टाइम कितना है भाई? 12 ईयर्स, यानी कितना हो गया? 48 R1 T1। दूसरा 5 1/4 यानी 5 के 20 एक 21/4 इंटू 10। तीसरा 7 दूनी 14 15/2 इंटू 8 साल। क्लियर है? अब ये रेशियो है तो इसमें आप जितना कटिंग कर सकते हो कर लो, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। जैसे अगर मैं इसको 4 से ही कट कर लूं या 6 से कट कर लूं, चलिए पहले एक स्टेप लिख लेते हैं फिर मैं बताता हूं। ये क्या हो गया आपका 6। अगर मैं इसको 6 से कट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे सामने? सॉरी, अगर मैं इसको 6 से कट करूंगा तो 6 8 जा, इसको 6 से करना, देखिए ये आएगा 7 और ये आएगा भाई 5। क्लियर? इधर आऊंगा 6 से तो ये हो जाएगा 3 5 जा और ये 2, यानी अगले स्टेप में ये क्या बना मेरे पास? 1/8 रेशियो, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 4/35 रेशियो, सॉरी 35 नहीं, हाँ 4/35, और अगला हो जाएगा आपका 1/10। ये तीनों का क्या बन गया? आपका रेशियो। अभी भी रेशियो जो है वो अपना किस में है? फ्रैक्शन में है। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंपल में। बात समझ में? क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्योंकि 4% 12 ईयर्स यानी 48 हो गया। 5 1/4% यानी आपको पता है 5.25, कितना हो गया आपका? 10% हो गया। और तीसरी जो वैल्यू है वो क्या है आपका? 7 1/2% कितना हो गया? 8 हो गया। देखिए 4 इंटू 12 48, 10 इंटू 21/4, 5 के 20 21/4, और लास्ट आपका क्या है? 7 1/2 इंटू 8 ईयर्स यानी 15/2 4। ठीक है, ये कितना बन गया था आपका? 1/10। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं 8 35 और 10, अब इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा? इनका एलसीएम। 8 35 और 10 एलसीएम ने, चुपचाप मैं मल्टीप्लाई लिखता हूं। पहले वाले में मैं लिख लूंगा 35 इंटू 10, दूसरे वाले में मैं लिखूंगा 4 इंटू 8 इंटू 10, और तीसरे वाले में मैं लिखूंगा 8 इंटू 35। अब यहां से मैं कट करूंगा तो ये 5 7 5 2 5 7, 2 से अगर कट करेंगे तो ये 4, ये 2 और ये 5, यानी बन जाएगा 35 रेशियो 32 रेशियो 28। ये फाइनल हमारा बन गया आपका रेशियो। इस रेशियो से हम अपने प्रिंसिपल को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। और जो पूछा गया, क्या पूछ रहा है भाई? मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 35, और मिनिमम मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 28। इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 7। अब देखो जो भी वैल्यू आएगी, अब थोड़ा सा टाइम बचा लो, कैलकुलेशन में तो टाइम गया। 7 की मल्टीपल होगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हर हाल में 7 का मल्टीपल क्या होगा? 840। बट फिर भी देखते हैं, तीनों का सम करो, 60 30 90 95। 95 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है भाई? 11400। तो 1 की वैल्यू 19 5 19 छक्के 114, 5 120, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 120। तो 7 यूनिट की वैल्यू 12 सत्ते 84, यानी 840 रुपए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन में जितना कैलकुलेशन हो सकता था इस टाइप के क्वेश्चन में, वो मैंने लेने की कोशिश की है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, करने का तरीका भी पसंद आया होगा। दूसरा, थोड़ा सा आपको हौसला भी मिला होगा कि क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ जाए, बड़ी वैल्यू आ जाए तो घबराना नहीं है। बेस्ट जो आपकी अप्रोच है उस पर क्या करना है? काम करना है। जैसे
यहां पे मैंने क्या किया, इनका एलसीएम नहीं निकाला क्योंकि एलसीएम निकालने में टाइम वेस्ट होना था। मुझे पता है 8 है तो इसके आगे मैंने 35 10 निकला, 35 है तो 4 इसका ऑलरेडी था, 8 10 लिखा, 10 है तो इसका 8 35 लिखा, ताकि मैक्सिमम टाइम को बचाया जा सके। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा मैन बोरोवर टोटल अमाउंट ऑफ 45,000, वन पार्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम and remaining part at 12% per annum. If at the end of 3 years he paid rupees itna to sells the bank amount, what was the amount borrowed at 12% to sells the bank amount? कुछ लग रहा है क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, फिर भी देखते हैं। कह रहा है कि मैन बोरोवर टोटल अमाउंट ऑफ 45,000 ले लिया उसने और 59940 जो है वो फाइनली पे कर रहा है कितने साल में भाई, 3 इयर्स में पे कर रहा है। कोई बात नहीं, एक पार्ट लिया उसने 10% पे और एक पार्ट लिया है 12% पे। क्वेश्चन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, पहले आप इंटरेस्ट को फाइंड आउट करिए। ₹45,000 मेरे कितने बन रहे हैं भाई, 5,994, तो 5,000 इधर से हो गया, यानी 14,940 रुपया मेरा इंटरेस्ट है कितने साल में, 3 साल में। सिंपल इंटरेस्ट, एकदम सिंपल। तो 3 साल के इंटरेस्ट को कितने पे लाना है, 1 साल पे। 3 चौके 12, 2 9, 3 9 27, 3 8 24, 4980। अब यहां से 2 तरीका आता है। एक आपका आता है एलिगेशन। एलिगेशन में फिर से आपको रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा। तो बेस्ट वे क्या है, परसेंटेज में भी सिखाया हूं, प्रॉफिट लॉस में सिखाया हूं, जोड़ी ब्रेकर, मतलब इसको ब्रेक कर दो। कैसे, देखो भाई 45,000 मेरा प्रिंसिपल था, फाइनल इंटरेस्ट मेरा कितना है 4980। 2 पार्ट हैं, एक पार्ट कितना है भाई 10% और एक पार्ट कितना है 12%। ब्रेक करना एकदम, इनकी जोड़ी को बिछड़ने दो। अगर यहां भी 10% होता, यहां भी 10% होता तो इसका 10% यानी कितना मिल जाता मुझे 4500। देखो कोई मेहनत लगा, कोई एलिगेशन की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा कितना मिला भाई 480 रुपए। समझ में आ रही बात, ये 480 रुपए 12% की वैल्यू नहीं है, 10% तो आपने इधर ला ही दिया है, बचा कितना 2%। यानी जो भी इधर प्रिंसिपल रहा होगा उसके 2% की वैल्यू 480, तो 1% की वैल्यू 240, तो 100% की वैल्यू 24,000। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन को पहले क्या करना है, पढ़ना है। एकदम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। मैं बार बार एक ही बात पे जोर दे रहा हूं कि आप जितना करना है कोशिश वो क्वेश्चन को पढ़ने में लगाओ। समझ में आता है तो पेन चलाओ, अदरवाइज पेन न चलाओ, स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जाओ। इस क्वेश्चन को भी मैंने पढ़ा तो क्या देखा मैंने कि 3 साल बाद हो रहा है। तो पहले तो मैंने इंटरेस्ट निकाला, अब मुझे पता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा। तो 3 साल से मैं कितने साल पे आ गया, 1 साल पे। उसके बाद से मुझे पता है कि एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये कितने परसेंट की वैल्यू है। वो भी टाइम बचा लिया मैंने, क्या कर दिया परसेंटेज को ब्रेक कर दिया। क्लियर हो रहा है, क्लियर, जल्दी है दिमाग की बत्ती। चलिए और आते हैं नए कॉन्सेप्ट पे कुछ। अब यहां पे आपकी थोड़ा सा समय और चाहिए आप लोग का। मिसलेनियस कुछ वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी टाइप में सेट नहीं हो पाया। मैंने पहले भी आपको बताया है कि भाई यहां पे मेरी कोशिश है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊं। इस वीडियो के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट या जो भी मैंने पीछे पहले वीडियो कराया या जो आने वाले टाइम में कराऊंगा उसके लिए आपको कभी जरूरत ना पड़े। क्लियर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं मिसलेनियस में क्या क्या हो सकता है। करा अ मनी लेंडर क्लेम टू, देखो अभी क्या क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पढ़िए एक बार। कि एक मनी लेंडर है, मतलब आप देखते होंगे कि जो दिहाड़ी बेस पे ऐसे लोगों को पैसे देते हैं वो क्या करते हैं उन गरीब बंदों को ठगने के लिए कि पहले ही इंटरेस्ट ले लेते हैं। पहले इंटरेस्ट लेने का मतलब क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। देखिए जैसे 100 रुपया हुआ तो 100 रुपये पे 10% इंटरेस्ट यानी कितना हो गया भाई 10 रुपये। वो क्या करेंगे कि आपको 100 रुपये देंगे, आपसे बोलेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो 100 रुपये का इंटरेस्ट कितना हो गया 10 रुपया। वो 10 रुपये आपसे पहले ही ले लेंगे। यानी अगर मैं आपसे 100 रुपये लेता हूं
और 1 साल या 1 महीने बाद आपको 110 रुपए देता हूं, तब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको पैसे दिए कितने, 100 रुपये, और बोले इस पे 10% इंटरेस्ट है। वो 10 रुपये पहले ही ले रहा है, देखिए, ही टेक्स द इंटरेस्ट इन एडवांस। तो आप बताओ भाई कि सामने वाले बंदे के पास 100 रुपये में गया कितना, 90 रुपये, और 10 रुपये तो बेचारा इंटरेस्ट पे कर दिया। आपको जो पैसा मिला वो कितना मिला, 90 रुपये ही आप यूज कर पाओगे। तो आपको जो इंटरेस्ट देना है वो 10 रुपये देना है, लेकिन 100 रुपये पे नहीं देना है। यानी 10 रुपये 90 रुपये का कितना परसेंट है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 1/9%। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था, इसलिए हमने इसको यहां पे लिया हुआ। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। Can a person has invested some amount for a specific period of time? If the rate of simple interest is 15% per annum, then amount becomes इतना. If the rate of simple interest is 6%, then amount becomes इतना. ठीक है, फाइंड द सम। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए कि जब तक आपके दिमाग की बत्ती न जले। कह रहा है एक बंदा है, वो भाई स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिया हुआ है, यानी दोनों जगह टाइम क्या है, सेम है। अगर वो 15% पे दे रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, 44,000, और अगर वो 6% पे दे रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, 22,400। आपसे पूछा जा रहा है कि सम क्या था। हमें सम के बारे में कोई कहानी नहीं पता है। दोनों जगह जो आपका टाइम है वो क्या है, सेम है। मतलब अगर मैं पहले जगह बात करूं, जो भी प्रिंसिपल होगा, समझो बात को, क्वेश्चन में दम नहीं है, बट आप क्वेश्चन को लंबा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। जो भी प्रिंसिपल होगा वो पहली बार में कितना बना भाई, 44,000। यानी ये 44,000 क्या है, प्रिंसिपल प्लस मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15, और इंटू जो भी टाइम लगा होगा। क्लियर। दूसरे में भी प्रिंसिपल सेम है, कितना बन रहा है भाई ये, 22,400। क्लियर। यहां पे भी क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस टाइम तो सेम है, कितना, 6t। आप बताओ इसको पूरा कॉपी पे डेकोरेट भी कर लोगे तो अगर आप दोनों को अच्छी तरह से एनालिसिस करोगे तो आप कहोगे कि सर ये तो सेम है, टी भी क्या है भाई, सेम है, पी से पी गया, इसको माइनस करोगे तो टी भी सेम है, यानी 15 में से 6 गया तो आपके पास क्या बचा भाई, 9t। ये बात समझ में आ रही है। 15 में से 6 गया तो कितना बच गया, 9t, 90 बचेगा भाई। इसमें से इसको माइनस करोगे तो यही होगा ना, ये अमाउंट है, और इधर ये माइनस होगा तो 22,000 में से 400 कम, यानी 21,600। तो टी की वैल्यू 9 दूनी 18, 9 चौके 36, यानी टी की वैल्यू हो गई 2400। जहां मन करे वहां लगा दीजिए भाई। यहां कितना है, 6t, तो 6t की वैल्यू 24 छक्के 144, यानी इस पार्ट में 14,400 मेरा क्या है, इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, 22,400 में से 14,400 अगर इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8,000। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये नहीं कि XYZ में बिजी हो गए, पहले क्वेश्चन को देखो कि भाई प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी सेम है, तो गेम किस पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट में गैप कितने का है, एक जगह 15%, एक जगह 9%, तो बचा कितना, 6%। 6% के साथ टाइम मल्टीप्लाई होगा, उसकी वैल्यू दिया गया है, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकली और आगे हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए अगले प्रश्न पे। मजा आ रहा है तो वीडियो के यार लाइक शेयर तो बनता ही है। चलिए 8,000 कितने हो रहे भाई, 9600 इन 4 ईयर्स, यानी 8,000 रुपये आपने किसी को दिया और वो बन गया 9,600। करा इफ द रेट बिकम्स 1.8 टाइम्स, रेट जो है वो क्या हो गया भाई, 1.8 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर्स। देखो कुछ नहीं करना यार, जो भी पहले से रेट था वो 1.8 गुना हो गया। मान लो अगर वो 5% था, ऐसे मान लो मैं बोलूं कि इंटरेस्ट डबल हो गया, तो भाई इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डबल होगा तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस यही कह रहा है। तो कह रहा है कि 8,000 अपने आप कितने हुए थे, 9,600, कितने साल में, 4 साल में। कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 1.8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल
इन 5 ईयर्स। अब यहां पे एक छोटा सा लोचा है कि जो टाइम है वहां क्या दिया था 4 ईयर्स और यहां क्या दे दे रहा है आपका 5 ईयर्स। बट इस लोचे को भी खत्म करते हैं। 8096 बन रहा है, यानी कितना बना इंटरेस्ट 1600 रुपये। कितने साल में भाई 4 साल में। तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा 400 रुपये। कोई दिक्कत। तो 5 साल में भाई 4 पंजे 20, 2000 रुपये 5 साल पे मैं लेके आ गया 4 साल से। अब इसको 1.8 टाइम्स कर दो तो 18 दूनी 3600 रुपया इंटरेस्ट बन गया मेरा। प्रिंसिपल मेरा कितना था 8000, 3600 रुपये क्या है इंटरेस्ट, तो नया अमाउंट 11600। मैं ये पता करने नहीं जाऊंगा कि प्रिंसिपल पे आर की वैल्यू क्या है। मुझे पता है कि अगर आर को 1.8 टाइम्स किया जा रहा है तो जो मेरा इंटरेस्ट भी होगा वो 1.8 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ अ सर्टेन सम। अब आ गया परसेंटेज में भी मैंने आपको फ्रैक्शन समझाया था, पढ़ने के साथ एकदम दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि 1/8 एट 5% फॉर 2 ईयर्स, 3/5 एट 6% per annum for 2 years and the remaining 10% per annum for 2 years if the total interest received। बस फ्रैक्शन को निपटाओ। 1/8 5% 2 साल। या आप देखो सब जगह टाइमिंग कितना है आपका 2 साल है, तो जरूरत ही नहीं है 2 को लगाने की। जो इंटरेस्ट दिया है उसी को 2 से डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। तो क्या बन जाएगा 1/8 इंटू 5%, 3/5 इंटू 6% एंड द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कैसे पता चलेगा 5, 24, 29, 40 यानी 11/40। भाई साइड में कहीं पे कोने में माइनस कर देना, आप सब लोग को कैलकुलेशन पता है। 1 माइनस 1/8 प्लस 3/5 कितना होगा 40, 8, 5, 24, 5 कितना हो गया 29। इसको माइनस करोगे तो 11/40। वही बात मैंने लिखा हुआ किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भाई 10% पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन गया इंटरेस्ट बन गया। इसी को क्या करना है कैलकुलेट करना है। 5/8 आप ऐसे भी देखो 5 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.625। यहां पर करोगे 6×3 18, 18 को 5 से करोगे ये बन जाएगा आपका 3.5 5×6 30। अगले को करोगे प्लस, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं या चाहो तो आप सीधे सीधे 1 सेकंड रुको, थोड़ा सा और टाइम बचाते हैं। इस 0 से 0 कैंसल। ये है 5/8 और वो क्या है आपका 11/4। इसको अगर मैं ऐड करूं इन दोनों को पहले इनको बाद में, तो ये 5/8 11/4 इसका डबल करोगे तो 11 दूनी 22, 22/5 27/8 प्लस 18/5। ये ओवरऑल इंटरेस्ट चल रहा है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो फाइनल इंटरेस्ट मेरे पास कितना है देखिए 1674। कितने साल में 2 साल में। तो 1 साल में 2 8 16, 2 3 6, 2 7 14। ये इसी की वैल्यू होगी। अब देखो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है बट थोड़ा सा मैं आपके वे से करता हूं। इसका मैं पहले एलसीएम लेता हूं तो कितना आ गया 40, 8 5 27 पंजे 135, 5 8 18/144, 4 5 9, 4 3 7, 3 1 4। समझ में आ रही है। ओवर 40 की वैल्यू कितनी दी गई है 837। तो 1 की वैल्यू क्या करेंगे हम 40 के साथ इसको मल्टीप्लाई, 4 7 4 5 9 1 1 2। यहां पे 1 मिनट, दोनों को ऐड किया 4 5 9 4 3 7 1 1 2। क्लियर। बाई 40 की वैल्यू 837। इससे देखो आप सीधे सीधे ये 3 बार में कट रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4 3 12 यानी 120। आपसे क्या पूछा गया होगा देन टोटल सम। तो अब देखो टोटल सम अपने आप में कितना होता है भाई 100%, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12,000। क्लियर है। तो क्वेश्चन कैसा था आपका फ्रैक्शन बेस्ड था, तो हमने भी इसको सॉल्व किस पे किया है फ्रैक्शन पे। क्लियर। चलिए आगे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी एक टाइप था इसलिए हम लोग इसको भी निपटाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन
A borrow rupees 6300 from B at 14% per annum he added। अब देखो क्या करा, एक बंदे ने, A ने कितने रुपए ले लिए भाई, 6300, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 14% पे। इसमें कुछ पैसे लगाए और किसको दे दिया इसने, सी को, कितने परसेंट पे भाई, 16% पे। कह रहा है इसको जो फायदा हुआ वो 618 रुपये का हुआ। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आपने किसी से 6300 रुपये लिए, कितने परसेंट पे, 14% पे। उसमें कुछ पैसे मिला के सामने वाले को दे दिए, कितने परसेंट पे, 16% पे। तो आपको जो फायदा हो रहा है वो ये हो रहा था। आप बताओ, मैंने आपसे पैसे लिए 14% पे, सामने वाले को दे रहा हूं 16% पे, तो 2% का फायदा मैं आप ही के पैसे पे ले लिया, नहीं ले लिया। यानी जो इसको 618 रुपये मिला है वो क्या है, 6300 का 2%, और अपना पैसा जो है उस पर तो पूरा मिलेगा 16%। बस यही निपटाते हैं। तो इसका 2% कितना हो जाएगा भाई, 126 रुपये। तो बचा कितना, 2, 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 1 गया 4। ये जो वैल्यू है वो उसके अपने पैसे की 16% की है। तो जो भी x है उसका 16%, एक स्टेप आ गई, भाग जाना, x के 16% की वैल्यू कितनी है, 492। कर लीजिए इसको, 4, 25, 123 इंटू 25 करेंगे, इसको 4 से कर देंगे, 4 3 12, 0 3 7, 3075। यानी x की जो वैल्यू आई वो आ गई मेरे पास कितनी, 3075। आपसे पूछा गया है कि C को कितने रुपए दिए गए हैं, तो 6300 प्लस 3075, तो आपको पता है ऐड करके क्या आएगा, 9375। क्लियर। तो इस एक वीडियो में जो भी आपकी थी उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके लाइक एंड शेयर से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा काम करने की। तो मेरी भी एनर्जी लेवल बनी रहे, इसलिए मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।